हेलो दोस्तों, कैसे हो आप यार? आप मुझे देख रहे हो तो आप कैसे होगे भाई? आप बढ़िया ही होगे ना, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो दोस्तों। सिंपल एज दैट। आप मुझे देख रहे हो तो आप ऑब्वियसली बहुत सही होगे, औसम होगे, सटीक होगे, बेहतरीन होगे। तो आज मैं बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पता ही है हैक हो गया था। उसके बाद हैक के बाद मिला जब ये, तो उसके बाद यूट्यूब ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, क्योंकि वो जो नल्ला था उसके चक्कर में मुझे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हुई हैं मेरे चैनल पे। और इसके अकॉर्डिंग मेरी जो रीच है, अगर आप देखो पिछली वीडियो की, बहुत ही कम व्यूज़ हैं उस पर, क्योंकि रीच रोक दिए इन्होंने। अब शायद मैं लाइव नहीं कर सकता मे बी, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं कि कुछ को लाइव नहीं कर सकते या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है। कोशिश करेंगे कि शायद ये भी हट जाए धीरे धीरे। और जो भी है इसका भांगड़ा है वो करूँगा मैं मेल वेल डाल के। अभी तक मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। कोशिश करूँगा कि जल्दी ही ये रीच का जो फंडा है कि रीच एटलीस्ट जो वीडियो डिजर्व करती है वो उसको मिले। बाकी आप लोग तो मेरे साथ हो मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हो तो इसलिए आप मेरे साथ हो। तो दोस्तों आज मैं आपको तो ये सब भंगड़े चल रहे हैं इस चैनल के साथ। आई डोंट नो, जब से मोदी जी की वीडियो डाली उसके बाद से शुरू हो गई रीच रोक दो, हैक कर लो, तो चलते हैं आगे। और बात करता हूँ यार, हमें ना बचपन से बहुत सिखाया जाता है कि बहुत केयरिंग होना चाहिए आपको बहुत फिक्र करनी चाहिए लोगों की। और आप अगर केयर करोगे तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो आप बहुत इंटेलिजेंट माने जाओगे। तो ये सब बातें हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं। लेकिन एक फ्रेंच फिलोसफर थे, मोंटेग ऐसा कुछ नाम था उनका। वो कहते थे कि हम ना लाइफ को जीते नहीं हैं, लाइफ से ऑब्सेस्ड रहते हैं, अपने आप से ऑब्सेस्ड रहते हैं। लेगेसी बनानी है, रेपुटेशन बनानी है, वंश आगे चलाना है, केयर करनी है। अरे भाई, तुझे अपनी केयर कर रखी है तूने? अपनी केयर अपनी, तू भी तो कुछ करना चाहता होगा यार। बहन, तेरे भी तो कुछ सपने होंगे। भाई, तेरे भी तो कुछ सपने होंगे। और भाइयों की बहन, तुम्हारे भी तो कुछ सपने होंगे। उनका क्या? उनकी केयर कब? केयर करो उतनी जितनी तुम्हारे पास सहूलियत है, जितना तुम कर सकते हो। अपने आप को कुचल कर नहीं कि भाई नहीं, मैं तो सर आपका बेटा आपकी देख लेता हूं। बहुत सी माएँ होती हैं, वो कैरियर जब संभाल रही होती है ना, तो उनको गिल्ट रहता है हमेशा कि वो बच्चे को गर्म खाना नहीं दे पा रही। लेकिन यार, तुम अपना कैरियर भी तो संभाल रही हो, ये भी तो सोचो। वो कौन संभालेगा? तो ये बहुत सारे गिल्ट हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं दुनिया और समाज की तरफ से। कैरियर में अपना बेस्ट देना है। क्यों देना है भाई कैरियर में बेस्ट? कैरियरबाजी करने को हुआ है क्या? पुश्तबाजी करने को हुआ है क्या? वंश आगे बढ़ाना है? अरे भाई मत बढ़ा, ऑलरेडी बहुत बड़े हुए हैं, तेरे अड़ोसी पड़ोसी के बड़े हुए हैं भाई। कैरियर में मुझे अपना बेस्ट देना है, दे लो, कैरियर में बेस्ट दे लो। तुम्हारे पिताजी ने भी दिया था, दादाजी पुरखों ने भी दिया था, कुछ थे वो मिलिट्री में, बैंक में दिया था उन्होंने बेस्ट अपना। क्या मिला? अंत में मृत्यु हाथ लगी। बहुत सारे लोग जो रिटायर हो जाते हैं, वो रिटायरमेंट के बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। कारण उसका ये रहता है कि अब कुछ है ही नहीं उनके पास करने को। उनकी ज़िंदगी इतनी खोखली होती है, उन्होंने खुद से कभी पूछा ही नहीं होता कि उनको क्या करना था। उनको पता भी होता है, बार बार वो सिंगिंग भी कर रहे होते हैं, बार बार वो पेंटिंग भी कर रहे होते हैं, बार बार वो डांसिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि इसमें आगे जाएं कैसे, एक्सेल कैसे करें। तो भाई खुद की केयर तो कर ले। मर जाएगा भाई। सरकारी आंकड़ा है ये, रिटायरमेंट के बाद कितने मरते हैं सरकारी ऑफिसर्स, क्योंकि कुछ होता ही नहीं। पावर एकदम से छिन गई, जो पावर वैक्यूम है वो खा जाता है उनको भाई। तो तुम्हें अपने गोल्स को बेस्ट देना है भाई। कैरियर बाजी तो किसी कैपिटलिस्ट ने उठा के तुम्हें दे दिया। कैरियर तो भाई समझो जाल है, ट्रैप है भाई। क्यों फंस रहा है उसमें क्यों बेस्ट दे रहा है? जाल के अंदर फंसने के लिए बेस्ट दे रहा है क्या? मैंने जॉब की थी, अभी जनवरी में स्टार्ट की थी मैंने, कुछ 26 जनवरी के बाद स्टार्ट की थी। पहले दिन से बुखार है मुझे मैं जॉब पे गया हूं और पहले दिन से ही गला खराब। तब से लेके अभी तक 1 महीना होने को आया है, गला खराब चल रहा है मेरा, वायरल चल रहा है। मेरे को चलता नहीं है, मेरे को पिछले साल रहा ही नहीं। इस साल जैसे जॉब का पहला दिन था, तब से लेके अभी तक तबीयत खराब चल रही है। क्योंकि बैठने का टाइम है 8 से 9 घंटे, 9 से 10 घंटे, और करने को इतू सा काम, छोटा सा काम जिसको मैं 2 घंटे के अंदर खत्म कर दूं। अब आप बैठे हो, सारा ऑफिस बैठा है, सीनियर कह रहे हैं यहाँ पर सारे लोग ना एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ और कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या कर रहे हैं, लेकिन सब कर रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पर 80%। मैंने कहा 80 नहीं भाई, 99% लोग। तो तुम जैसे चोमुओं को छोड़ के सब के सब एक्स्ट्रा काम ही कर रहे हैं। रीले देखने का, इंस्टाग्राम छपाई करने का, और चीजें करने का। तब इतना टाइम जब आप खाली बैठोगे, और मेरे जैसा आदमी जब बैठेगा, तो मेरे को तो बुखार ही होगा।
तो बॉडी बता रही है आपकी कि नौकरी आपके लायक नहीं है, जॉब आप मत करो, बॉडी बता रही है आपको। ऐसे तुम्हें भी बताती होगी ना तुम्हारी जो कैरियर चॉइस है कि बेटा ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ये बैंक की जॉब ठीक नहीं है, इसमें वो सुकून और मज़ा नहीं है, इसमें वो पैशन नहीं है जो तू ढूंढ रहा है, जो तेरे अंदर है, बताती है ना। तो ऑब्सेस्ड मत रहो अपनी लाइफ से भाई, जियो अपनी लाइफ को, खोलो उसको, थोड़ा घूमने निकलो। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रैवलिंग। और जितने लोग पीछे कमेंट में मैंने लास्ट वीडियो पे कमेंट पढ़ा था किसी का, वो कह रही थी कि मैं ना शादी नहीं करना चाहती लेकिन ये सोचती हूँ कि बुढ़ापे में क्या होगा। बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा तुम्हारा। बुढ़ापे में जो सबके साथ होता है वही तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी केयर पति पत्नी एक दूसरे की केयर नहीं करते। एक दूसरे की केयर अगर आपको अपनी करवानी है ना, हेल्थ केयर होती है सबसे इंपॉर्टेंट, और हेल्थ केयर आपकी अच्छी नर्स करती है। एक अच्छी नर्स ढूंढ लो, थोड़ा ठीक ठाक पैसा कमा लो ताकि उसको अफोर्ड कर लो। ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं मांगती नर्स भाई, सिंपल सा मांगती है। खुद की केयर करना शुरू करो, खुद की फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, तुम्हें नर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है बुढ़ापे में, पति की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें दीदी, नहीं पड़ेगी आपको। ट्रस्ट में, मैंने से दैट। जो बुढ़ापे में एक दूसरे के लिए अगर शादी कर रहे हो तो ये खुद में कितना बूढ़ा ख्याल है कि तुम बुढ़ापे के बारे में सोच रहे हो। एक जवानी, एक टीनेज में कितना बुढ़ों वाला देश बनाया है तुमने जवानों को बुढ़ों की समस्याओं की जो टेंशन है वो दे रखी है। बुढ़ापे में क्या होगा सोच लो। 30-40 साल है तुम्हारे बुढ़े होने में, 15-20 साल भी ले लो, तुम्हें टेंशन होगी 20 साल बाद की। 20 दिन की खबर है, जिंदा रहोगी। इतनी घटिया जिंदगी ह्यूमंस की है ना, ये किसी जानवर की भी नहीं है। एक हिरण जो पैदा होता है ना, उसको भी टेंशन होती है शेर की, कि शेर उसको खा जाएगा, अब नहीं तो कल खा जाएगा, ये उसको टेंशन रहती है। लेकिन उसके चक्कर में ना वो खेलना नहीं छोड़ता, वो पानी पीना नहीं छोड़ता नदी में जहाँ पर शेर घात ला के बैठा है। वो अपने भाइयों के साथ वो डंडियाँ और वो जो शाखाएं हैं, लकड़ी, वो खाना, वो कुछ छोड़ता ही नहीं, वो फल चूसना नहीं छोड़ता वो। तुम अपनी जवानी का जो फल है, जो रस है, वो सब निचोड़ दे रही हो और कह रही हो कि बुढ़ापे में क्या होगा, इसलिए मैं शादी कर रही हूँ। बुढ़ापे तक पति जिंदा बचेगा, तुम बचोगी। तुम्हारी फिजिकल फिटनेस का जो तुम्हें फायदा मिलेगा उस पर अभी से ध्यान देना शुरू कर दो। थोड़ा कर लो जिमिंग शिमिंग, थोड़ी डाइट पे ध्यान दे लो। बुढ़ापे के लिए तो ये करना चाहिए। ये शादी कौन सा उपाय है हेल्थ का, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये बच्चे पैदा कर दूंगी और वो मेरी केयर करेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा। सारे के सारे बच्चे तुम्हारे विदेश में जाने वाले हैं, ये भी मुझसे लिख लो। पानी में तुम्हारा 20 से 30% यूरेनियम ऑलरेडी मिल चुका है। हवा तुम्हारी 200 AQI 150 AQI नॉर्मल है। कोई बच्चा इतना मूर्ख नहीं होगा, या शायद हो, जो इस देश में रुके, क्योंकि हम तो रुके ही हुए हैं। तो शायद बच्चे भी वैसे ही नौकर दिमाग के पैदा हो हमारे। बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, उसके लिए शादी कर लेती हूँ। नपुंसकों का देश है ये, नपुंसकों का। 40 करोड़ का देश था, 3 करोड़ के देश ने इन पे राल किया, इनको जूते मारे। 3 करोड़ का देश, 40 लोग बंधक बनाए गए 3 लोगों द्वारा। शर्म भी नहीं आती हमें बोलते हुए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार। वीरों का देश, शूरवीरों का देश, जाट बाहुबली, आदिवासी फलाना बाहुबली। 3 लोग 40 लोगों को इमेजिन करो, 40 लोगों को बंधुआ मजदूर बना के पीटते रहे, कोड़े मारते रहे। ये अलग ही प्राउड ले रहे हैं अपना। तुम अगर आज के कमेंट जो इस लड़की ने कमेंट किया था ना, इसमें देखोगे ना, तो हमारी दिमाग की गुलामी मानसिकता ही वैसी है भाई। बुढ़ापे में क्या होगा, डरपोक लोग हैं हम, बहुत डरपोक लोग हैं। सरकार से कोई सवाल पूछता है ना, मेरे को तो मेरे पड़ोसी डरा देते हैं, किसी एक आदमी को वीडियो दिख जाए तो, मत बनाया कर यार, मोदी के खिलाफ मत बनाया कर। जो सवाल पूछ रहा होता है उसको दबा देते हैं। अबे तेरे सवाल पूछ रहा हूं मैं, ढक्कन, तेरे लंग्स फटने वाले हैं। तेरे को आइडिया भी, तेरे लिए सवाल पूछ रहा हूं। नहीं सवाल मत पूछा करो यार, क्या है। क्या बोले भाई साहब। तो वापस मैं आता हूं अपने टॉपिक पर और उसको थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करता हूं, है ना। गला आप देख ही रहे होगे, इस सड़ी हुई जॉब करने का नतीजा होता है आपका गले खराब हो जाते हैं, हेल्थ खराब हो जाती है। ये गंदे कैरियर चुनने के नतीजे हैं। खैर मैं वापस आता हूँ। तो हम बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं अपनी लाइफ से, यार मुझे बिजनेस बनाना है, मुझे ये बनाना है। लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना। हमारा मंकी माइंड है, बुद्धा कहते थे मंकी माइंड है तुम्हारा, बंदर दिमाग है।
और तुम अपने दिमाग में एक भूतिया फिल्म है ना, कुछ और मत समझ लेना, हॉरर फिल्म बनाना स्टार्ट कर देते हो, इमेजिनेशन बनाना स्टार्ट कर देते हो कि ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा। इसके लिए एक सिंपल सा एक रूल है 5-5-5 का। ये हमेशा कॉन्टेक्स्ट डालो। आज से 5 साल बाद, 5 महीने बाद, 5 हफ्ते बाद जो मैं सोच रहा हूँ, जिस चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हूँ इतना, उसका मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहेगा। यानी कि अभी मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, और ये जिस चीज़ से भी मैं परेशान हो रहा हूँ, जिससे भी मुझे बदला लेना है, क्या मैं 5 साल बाद भी उससे वही बदला लेने की कगार पे बैठा हूँगा, या उसी चीज़ पर मैं हंसा रहूँगा कि यार क्या फालतू की चीज़ों को लेकर मैं परेशान हो रहा था, या जिस जॉब को लेकर मैं अभी परेशान हो रहा हूँ, क्या मैं 5 साल बाद, 5 महीने बाद भी इसको लेकर इतना वो रहूँगा कि यार मैंने क्यों की, यार ये 15 दिन की जॉब भी मैंने क्यों की, जब मेरी बॉडी ही मेरे को बता रही है कि तुझे नहीं करनी चाहिए। हमारे अंदर ना एक साइकोलॉजी में कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम स्टेज पर आ गए हैं और स्पॉटलाइट हमारे ऊपर है और सब अड़ोसी पड़ोसी हमें देख रहे हैं। मैं शादी नहीं करूंगी तो क्या होगा, मैं कैरियर, कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा। वो तुमसे मिलते हैं इसलिए तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं। सोच भी रहे होंगे ना तो 2 से 3 मिनट मैक्सिमम सोचते हैं भाई, मैक्सिमम। वो तुमसे मिले इसलिए तुम्हारे बारे में बात की, दैट्स इट। नहीं सोच रहे हो तुम्हारे बारे में, कोई नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे में। इस देश का सबसे अमीर आदमी है अंबानी, अडानी। तुम उनके बारे में कितनी देर, 10 मिनट से ज़्यादा बात करते हो क्या? शाहरुख, सलमान तो चलो एक पॉप कल्चर का हिस्सा है, फिर भी उनके बारे में कितना बात कर लेते हो? 10 मिनट, 15, 20 मिनट, कितनी देर? तुम्हें लगता है तुम्हारे बारे में कोई बात कर रहा होगा? ये फालतू की बातें हैं, इनको जवाब देने की भी जरूरत नहीं होती कई बार। तो मैं तो ये कहूँगा, एनर्जी सेविंग, एनर्जी इज मनी। तीसरा कंसेप्ट यही है, एनर्जी करेंसी होती है तुम्हारी। एनर्जी को बचा के रखो अपनी, उन लोगों पे ज़ाया ज़्यादा मत करो। मैं ये भी नहीं कहता कि जॉब मत लो, जॉब देना भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा उनके बारे में ऑब्सेस्ड मत रहो। अपनी लाइफ से इतना ऑब्सेस्ड मत रहो, खुलने दो इसको थोड़ा सा। इसके लिए जितना ऑब्सेस्ड रहोगे ना तुम लोगों के प्रति, लोगों को जॉब देना, लोग स्टेटस डाले पड़े हैं भाई। व्हाट्सएप पे मैं खोलता हूँ, मेरे को पता चलता है ये स्टेटस नहीं है, ये स्टेटस नहीं है, ये जवाब है, ये जो किससे बदला लिया जा रहा है। ये मेरे सोसाइटी के अंकल लगे पड़े। समाज तो ऐसा होता है, हम तो किसी कोई की झलक में पहचान देते हैं कौन हरामखोर है, कौन ऐसा है, कौन घोड़ा है, कौन गधा है। वही अंकल समाज में पूरी तरह डूबा हुआ है, जैसे कीचड़ में डूबा होता है ना एक सुअर जो डूबा होता है कीचड़ में, वैसे वो डूबा हुआ है समाज में, और समाज को गालियां भी दे रहा है कॉन्स्टेंटली। जिस भी अंकल से मैं मिलता हूँ वो बात कर रहा होता है, मुझे तो वापस अपने गाँव जाना है, अपने पैतृक गाँव जाना है, मुझे बुढ़ापा वहाँ पे निकालना है, मुझे मजा नहीं आ रहा सोसाइटी में। लेकिन घुसा भी पड़ा है, पूरी पंचायत भी इसी उल्लू के पट्टे होकर आनी है। लेकिन इस गधे को समझ नहीं आ रहा कि जिस सामाजिक प्राणी इसको बनाया गया है, वही समाज इसका खून चूस रहा है। जो मैं कहता हूं, लात मारो समाज को, क्योंकि तुम्हारा खून चूस लिया जाएगा भाई। इन अंकलों का चूसा जा रहा है, जिसको अपनी पावर समझ रहे हैं, ये वो मार भी तो रहे हैं इनकी। थिंग्स यू ओन एंड्स अप ओइंग यू। जिन चीजों को तुम खरीदते हो ना, वो चीजें तुम्हें खरीद लेती हैं वापस। समझे बूझे? तो मैं बात करता हूं, वापस अपने टॉपिक पर आता हूं। एनर्जी इज मनी। मैं किसी को इंप्रेस करूंगा, मैं स्टेटस डालूंगा व्हाट्सएप पे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो लोग जीतते हैं ना दोस्त, वो क्लियर होते हैं कि उनको क्या करना है, एनर्जी कहाँ डालनी है। तो अगर तुम्हारे पास एक क्लैरिटी है ना कि तुम्हारी एनर्जी कहाँ डालनी है, तुम्हें खच्चरों, गधों, सूरों, घोड़ों, गधों के ऊपर अपनी एनर्जी नहीं डालनी, तुम्हें कुत्तों के ऊपर, कुत्ते तो वैसे बड़े प्यारे होते हैं, वैसे तो गधे भी बड़े प्यारे होते हैं, मैं सिंबॉलिकली बोल रहा हूँ। कुत्ता, इंसानियत में जिसके कुत्तापन है, उसके ऊपर अगर नहीं डालनी, तो तुम्हारे पास क्लैरिटी होगी कि तुम्हें कहाँ डालनी है। तुम्हें अपने कर्म में डालनी है, तुम्हें अपने पैशन में डालनी है, तुम्हें उन 4 दोस्तों के लिए डालनी है जो तुम्हें प्यारे लगते हैं, जो तुम्हारे साथ बैठ के डोसा खाते हैं। तुम चाहे 1 नंबर के नितांत कुलक्षणी हो, 1 नंबर की, लेकिन वो तुम्हारे साथ बैठते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुम्हें इंप्रूव नहीं करते, लेकिन वो तुम्हें जज नहीं करते। ये भी अपने आप में पावर है। किसी को जज ना करना अपने आप में पावर है। अब तुम कह दो आचार्य प्रशांत की तरह कि वो तो तुम इंप्रूव नहीं कर रहे, वो भाई तो ठीक है, नहीं कर रहे। गप्पे किसके साथ मारोगे? गप्पे किसके साथ मारोगे? आप थोड़े टाइम के लिए बात कर लो इंप्रूवमेंट की,
आप थोड़े टाइम के लिए बात कर लो यार, आप तो सही नहीं कर रहे ये कैरियर में, तो थोड़ा सा डेवलप करो इसको, या जो भी आप करना चाहते हो, आप ये काम बहुत डिले कर रहे हो, थोड़ी देर बात कर लो अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन किया जिसमें आप डिले कर रहे हो। लेकिन बाद में तो आप इवेंचुअली तो गप्पे ही मारोगे ना एक दूसरे के साथ, बॉन्ड कैसे करोगे? तो उन लोगों के पास बैठो, उन लोगों के पास बैठो जो तुम्हारी एनर्जी कम चूस रहे हैं, भले ही वो चौकीदार हो। आचार्य प्रशांत की थ्योरी नहीं दे रहा मैं इसमें कि भाई उसी के साथ बैठो जो तुम्हें इंप्रूव करता है, जो तुम्हें वहाँ ऊंचे क्या होता है वो ऊंचा लक्ष्य देता है। ऊंचा लक्ष्य ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन आप मजे कैसे करोगे ज़िंदगी में? ऊंचा लक्ष्य ही करते रहोगे क्या? आपको किसी के साथ बैठकर पल दो पल गप्पे भी तो मारनी होंगी नदी के किनारे, आपको हंसना भी तो होगा बिल्कुल ही बेबुनियाद सी चीज़ पे, आपको देश की समस्याएं भी तो डिस्कस करनी होंगी किसी के साथ, देश को गाली भी तो देने में मजा आ रहा है, तो चुगली किसके साथ करोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब अच्छी चीज़ें हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऊंचा लक्ष्य ही बहुत इकलौती कोई खराब चीज़ है। उसका अपना महत्व है, इसका अपना महत्व है। और एक महीने में तो ये चुगली करना भी अच्छी चीज़ है, तुम्हारा खून बढ़ा रही है ये, तुम्हें ऐसा लग रहा है किसी के साथ तुम कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि भाई तुम 24 घंटे ऊंचा लक्ष्य नहीं कर सकते ना। 24 घंटे तो आचार्य प्रशांत भी नहीं करते, कोई ओशो भी नहीं करता होगा 24 घंटे, तो ये तो बहुत पक्की है। तो इसीलिए मैंने कहा ऑब्सेस्ड मत रहो, जो पहली लाइन थी, जो पहला पॉइंट था, डोंट बी ऑब्सेस्ड विद योर लाइफ, बी क्लियर विद योर लाइफ, डोंट ओवर थिंक इट, डोंट ऑब्सेस्ड, लिव इट, जियो इसको। दूसरा पॉइंट था 555 रूल, क्या जिस भी चीज़ को मुझे परेशानी है, जिस भी चीज़ की मुझे प्रॉब्लम है, वो 5 महीने बाद कैसी रहेगी, इसको सोचो एक बार अपनी ज़िंदगी के बारे में। 5 महीने बाद की ज़िंदगी कैसी होगी मेरी, उसके लिए थोड़ा सा काम किया जाए। आज 5 मिनट कम से कम उसके लिए काम किया जाए। एनर्जी इज मनी तीसरा पॉइंट था, यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो आपका करेंसी है। कमेंट सेक्शन को देखकर उस पर लुटाओ मत, उसको मत लुटाओ। तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी, तुम्हारे पिताजी उसके बारे में क्या कह रहे हैं? मेरा पड़ोसी तो कह रहा है कि नौकरी तो बड़ी स्टेबल है, मैं तो अंकलों के साथ अंकल कह रहा है कि भाई नौकरी में स्टेबिलिटी है। मैंने कहा तेरी स्टेबिलिटी ये है, तू 5 महीने बाद जिंदा नहीं रहेगा। कहता ये क्या बात हुई? मैंने कहा क्या इस बात की गारंटी? मैंने कहा नहीं है ना गारंटी, तो स्टेबिलिटी की खोज करना ही मूर्खता है। अगर तुम नौकरी, सरकारी नौकरी में स्टेबिलिटी तो ढूंढ रहा है, वो लग गई, वो लग भी गई, तो नौकरी घर नौकरी घर नौकरी घर, क्या ये लाइफ तुझे बढ़िया लग रही है? कह रहा हाँ मुझे तो अच्छी लग रही। मैंने कहा फिर तेरे लिए ही है ये। किसी आदमी को अगर जॉब होम घर नौकरी 60 साल की उम्र तक उसको 6 दिन 5 दिन अगर यही काम करना है, तो वो नौकरी उसके लिए बनी है भाई, उसको करनी भी चाहिए, क्योंकि उसका बिजनेस पल्ले पड़ेगा नहीं, उसका दिमाग ही नहीं है रिस्क टेकिंग का। तो तुम्हारा क्या दिमाग है, तुम्हें अपनी एनर्जी कहाँ डालनी है वो तुम तय करो। और मैं तो नौकरी को भी बुरा नहीं कह रहा हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगती है तो कर लो, तुम्हें बढ़िया लगती है तो कर लो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी से एडवेंचर खत्म हो जाएगा दोस्त, तुम्हारी ज़िंदगी से वो मज़ा खत्म हो जाएगा, एक थ्रिल का, जो तुम्हें राफ्टिंग करते हुए आता कभी। अब तुम कह दोगे यार सैटरडे संडे को मैं सैटरडे संडे को तुम निकल जाओगे, लेकिन तुम्हारे फ़ोन पे तुम्हारी घंटियाँ जो बजती रहेंगी ना, सर ये अपडेट कर दो, सर ये क्लाइंट से बात कर लो, सर टाइम पे पहुँच जाना मंडे को, तो शाम होने से पहले दोपहर तक तुम निकल लोगे। तो ये तुम्हारे राफ्टिंग के मजे होंगे। राफ्टिंग करते हुए भी सोच रहे हो अरे ऑफिस में उसने ऐसे बोल दिया था, हरामजादे ने, पॉलिटिक्स हो रही है यार, मुझे तो उसका कमीशन मिला ही नहीं यार। तो ये है नौकरी। नौकरी तुम ऑफिस में ही नहीं करते, तुम्हारी जिंदगी नौकर की बन गई भाई, तुम्हारी जिंदगी एक नौकरों वाली है। तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को 4 छुट्टियां भी नहीं दे पाओगे, 4 फ्री दिन मुझे देने अपनी जिंदगी को, 4 फ्री दिन देने। तुम बीमार हो जाते हो तो उसके लिए पूछते हैं ये भड़वे, बीमार कैसे हो गए, तुम तो लग नहीं रहे। ये इतने भड़वे लोग होते हैं क्योंकि इनको अपनी जूते बिकवाने हैं, इनको अपना एक आधा सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप कर लिया वो बिकवाना है, पेस्ट्री केक बिकवाना है, एक आधी ज़मीन बिकवानी है, कोई चाय वगैरह बिकवानी है, कोई कॉफ़ी बिकवानी है। इसके अलावा कुछ और बेच रहे हो तो मुझे बता दो भाई। कोई मेडिकल की दवाई बिकवानी है, दवाई जो नकलियाँ बन के गा रही हैं, प्योर केमिकल्स बेचने हैं इनको, पूरा का पूरा इम्प्योर माल बेचना है इनको, शेक्स बेचने हैं इनको। इसके अलावा कुछ और बेच रहे हो तो मुझे बता दो भाई। ये तुमने दुनिया बना रखी है, ये आलू टिक्की और शेक्स बेचने वाली। तो इन चीज़ों के पीछे अपनी ज़िंदगी के जो मज़े हैं ना दोस्त, विशुद्ध मज़े, जो एनर्जी जो तुम्हारे पास जो तुम्हारी है, उसको इन चीज़ों पर मत लगाओ, अपने लिए बचा के रखो और ज़िंदगी जियो। डोंट बी ऑब्सेस्ड विद इट, लिव इट। तभी तुम्हें ज़िंदगी का असली मज़ा जो आएगा वो तुम चख पाओगे। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।
रीच मेरे चैनल की ऑलरेडी कम कर दी गई है, क्योंकि उस उल्लू के पट्टे ने पता नहीं कौन सी हाइस हॉकी खेल रहा था, वो गधे का बच्चा। मैंने लिख के भेजा, मैंने कहा भाई इंडिया में हम कोई खेलते ही नहीं। मैंने कहा क्रिकेट के अलावा कोई खेल खेलते नहीं, हम अपनी हॉकी नहीं खेलते, आइस हॉकी हम कहाँ से खेलेंगे। तो क्लियरली मैं नहीं हूँ, उसकी भाषा क्लियरली आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट्स में लगे। पता नहीं अब यूट्यूब वालों को कब अकल आएगी, कब इस चैनल की रीच बढ़ाएंगे, या मेरी वीडियोस की जो इन्होंने बंद कर दी है रीच, वो खोली जाएगी। खैर मेरी सारी उम्मीद आपसे ही है, सब्सक्राइबर से ही होती है, क्योंकि मैं कंटेंट सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ। आपकी उन्नति, आपका दिमाग खुले, आपकी थिंकिंग फ्री हो, रेडिकल हो। रेडिकल इन द सेंस के जो ऑलरेडी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उससे अलग हो, इंडिपेंडेंट माइंड बने आपका एक, जिससे आप समझ सकें कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर चिपका दी गई हैं। शादी आपके ऊपर चिपका दी गई है, कैरियर आपके ऊपर चिपका दिया गया है किसी कंपनी ने, शादी आपके ऊपर किसी पंडित ने चिपका दिया है, क्योंकि आप लड़की हो रहा, उसको खूब गुलामी करवानी है आपसे, आपके ऊपर चिपका दिया गया हो सकता है घर गृहस्थी का बोझा। खाना बनाओ, बच्चे पैदा करो, तैयार करो इनको समाज के लिए। समाज के लिए क्यों तैयार करना है? समाज के लिए इसलिए तैयार करना है क्योंकि समाज में जो ज़मीनें हैं वो बटेंगी, तो समाज में जब ज़मीनें बटेंगी तब कुछ चाहिए, हमें कुछ वंशवाद चाहिए, अपना वंश बढ़ाना है। हमें पता चल जाएगा ये फलाने का लड़का है, इसको ज़मीन जा रही है, इसको पैसा जा रहा है, तो इसलिए वंश बढ़ाओ। स्त्री को धन बोलो, स्त्री धन, पुरुष धन तो मैंने आज तक सुना नहीं। कन्या को दान बोलो, कन्यादान बना दो उसको बिल्कुल वस्तु बना दो, उसको इतना गुलाम बना दो, जैसे भैंसे देते थे, गाय देते थे, ऐसे ही लड़की का दान, कन्यादान। तो ये है तुम्हारे संस्कार, ये है तुम्हारा समाज, जिसकी तुम इतनी इज्जत कर रहे हो, जिसके चक्करों में तुम पड़े हुए हो। 100-150 साल पहले ये औरतें जलाया करते थे, कोई लड़की का पति मर गया तो उस औरत को उठा के जला दो, ये तो जीने लायक ही नहीं है। ये कन्यादान थी, अब ये दान का जो मालिक था वो मर गया, इसको भी कचरे में फेंक दो, इसको भी जला दो, क्योंकि वस्तु ही तो थी तभी तो जला रहे हो। इंसान मानते तो थोड़ा जलाते तुम। तो ये 4 कौड़ी के समाज से निकले हो तुम। तुम्हें लगता है ये तुम्हें कोई अच्छा और इंडिपेंडेंट और फ्री और लिबरल डिसीजन तुम्हारी लाइफ में देगा? ये नहीं देगा। ये मेडिवलिस्टिक सोसाइटी है। ये एक भारतीय समाज एक मध्यकालीन समाज है, इसकी सोच कभी भी मॉडर्न नहीं हो पाई, और ना मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी हो पाएगी। आकंठ पाखंड में डूबे हुए लोग हैं ये। खैर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं अभी इसको इतना ही कट शूट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बढ़िया बनाते हैं, लंबी बनाते हैं, और काफ़ी बातें डिस्कस करेंगे। अलग अलग फिलोसफीज खुल के लेके आऊँगा यार मैं, बुद्धिज़्म के ऊपर बहुत अलग अलग, ग्रीक फिलोसफी, बहुत जर्मन वेस्टर्न फिलोसफर्स, इन सब को लेकर आऊँगा धीरे धीरे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियोज़ में। यहाँ तक लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार मुझे तुम्हारा ही सहारा है यूट्यूब का, और तुम्हें पता ही है क्या नौटंकी चल रही है, हैक कर लेते हैं फिर रीच मार देते हैं चैनल की। तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम लाइक करोगे, तुम कमेंट करोगे, तुम सब्सक्राइब करोगे, तुम कमेंट करोगे, तो उनको लगेगा कि हाँ इसमें एक जेन्युइन कंटेंट है और ये बंदा जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना चाहता है, आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, स्पेशली इंडियंस को, क्योंकि मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। तो तुम्हारी वजह से ही चैनल बचेगा, अगर बचेगा तो। धन्यवाद। वंदे मातरम।